हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है अद्वैत एजुकेशन और गेट एकेडमी पे। आपने कई बार मेरे को पढ़ाते हुए देखा होगा बिल्डिंग मटेरियल्स, जहाँ पे हम ब्रिक, सीमेंट, सैंड, कई सारी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। और आज उन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ डिस्कशन, एक प्रैक्टिकल डिस्कशन लेके आया हूँ। तो जैसा आपको पता है कि जब हम बारिश में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन बहुत ही दिक्कत वाला होता है। आप देख पा रहे होंगे बहुत यहाँ पे दिक्कतें आती हैं करने में। चलिए अब हम एक एक करके यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो हमारे डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनका क्या हाल होता है, और ये हम साइड से देखने वाले हैं। चलिए आइए तो देखते हैं। सबसे पहले हम जाने वाले हैं ब्रिक्स के पास। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये ब्रिक की ढेरी रखी हुई है। तो ब्रिक में आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी ब्रिक्स जो है गीली हो गई हैं। यहाँ पर आप थोड़ा कैमरा को पास लाएंगे तो देख पा रहे होंगे कि ब्रिक्स में इतना ज़्यादा मॉइस्चर आ गया है कि ये पूरा क्या हो चिपकने लगा है। ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं कि जो ब्रिक में इतना ज़्यादा मॉइस्चर है वो हेल्पफुल होता है कि नहीं। तो यदि हम कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिक की बात करें, आपको पता होगा कि ब्रिक को 24 घंटे डुबाया जाता है कंस्ट्रक्शन में वॉल में लगाने से पहले, ताकि जो मोर्टार है उसका वाटर अब्जॉर्ब ना कर ले। बट यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा वाटर है, इतना भी ज़्यादा नहीं ये मतलब रिक्वायर्ड है, ये ओवर सैचुरेटेड है। ठीक है, यदि ये यहाँ पे आप कुछ और ब्रिक देख पा रहे होंगे, जैसे मैं इस ब्रिक की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किसी भी तरीके का कुछ भी यहाँ पर जो पार्ट है, पोर्शन है, निकल के नहीं आ रहा है। जो मटेरियल है वो इसी में ही एक इंटीग्रेटेड पार्ट में और सैचुरेटेड भी है। मतलब यदि आप इस ब्रिक को लगाएंगे तो कहीं से भी ये आपका मोर्टार से वाटर एब्जॉर्ब नहीं करने वाला। जबकि इसके पास वाली ब्रिक को आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो मटेरियल है वो बाहर निकल के आ रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें पता होना चाहिए कि यदि इतना मटेरियल यदि उसमें से निकल के आ जा रहा है तो वो ब्रिक्स हम हटा दें। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं सैंड के ऊपर। तो सैंड में आप जानते हैं कि बल्किंग होती है यदि उसमें एक सर्टेन अमाउंट में मॉइस्चर कंटेंट आ जाए। तो उसी चीज़ को मैं आपको दिखाने जाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब आप इस पोर्शन ऑफ सैंड में देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ फूला हुआ, इसका जो वॉल्यूम है थोड़ा बड़ा हुआ लग रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपको पता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है तो इसका आप देख पा रहे होंगे कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब यहाँ पर इस साइड आपके आके दिखाएंगे, ये जो आपको सैचुरेटेड ब्रिक दिख रही है, ठीक है, ये वाली जो ब्रिक आपको सैचुरेटेड दिख रही है, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम उतना नहीं है जितना लगभग होता है एक ड्राई सैंड का, उतना ही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से जब ओवर सैचुरेटेड हो जाती है सैंड तो उसका वॉल्यूम जो है उतना ही आ जाता है। तो यहाँ पर जब हम इस सैंड को मिक्स करते हैं कंक्रीट में, तब हम इसको वॉल्यूम बैचिंग ना करके यदि वेट बैचिंग करें तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। और एक चीज़ का और ध्यान रख सकते हैं हम कि यहाँ पर एक्स्ट्रा वाटर या कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली जब WIC रेशियो है उसको मैनेज करना चाहेंगे कंक्रीट में। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो कि सबसे सेंसिटिव मटेरियल है, महंगा भी है काफ़ी। तो आप देख पा रहे होंगे सीमेंट। तो सीमेंट को यदि हमें यूज़ करना है बरसात के सीज़न में, रेनी सीज़न में, तो कुछ इस तरीके से बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि ये क्या करता है, इन्वायरमेंट से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका जो है क्वालिटी ख़राब होने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इधर देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ दूर जो एक दो बैग सीमेंट के ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं उनको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक, तो आते जाइएगा मेरे साथ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक दो बैग आपको सीमेंट के दिख रहे हैं, एक दो बैग आपको सीमेंट के दिख रहे हैं जो कि क्या है, पूरे के पूरे पत्थर हो चुके हैं। ठीक, कैसे पता चलेगा, देखिए आवाज़ आ रही है इसमें। ठीक, तो पूरी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ये ख़राब हो चुके हैं। तो यदि हम रेनी सीज़न में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो काफ़ी दिक्कतें जाती हैं। इसी कारण आप देखते हो कि जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है रेनी सीज़न में काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है। इसके अलावा क्या कुछ फ़ायदे नहीं होते, तो कुछ फ़ायदे होते हैं। जैसे आप ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये वाला पोर्शन देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो नॉर्मल लेवल है, ग्राउंड का एक नॉर्मल लेवल है, उससे ज़्यादा उठाया गया। ठीक, तो बारिश होती है तो इसमें बारिश का पानी आता है और नीचे जो है पर्कुलेट कर जाता है, जिससे क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट अपने आप हो जाता है। कॉम्पैक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल फैक्ट्स हैं जो बिल्डिंग मटेरियल या उससे रिलेटेड है। कुछ फैक्ट्स कंस्ट्रक्शन से भी रिलेटेड यहाँ पर आप एसोसिएटेड देखेंगे।
तो इसी तरीके से और भी मैं कई सारी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए लाता रहूँगा। बने रहिए गेट एकेडमी अद्वैत एजुकेशन के साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड लक, जय हिंद, जय भारत।